बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पुंछ के बालाकोट में पाकिस्तान की नापाक हरकत से कई घरों में पसरा मातम। सरपंच समेत 5 लोगों की मौत, परिजनों पर टूटा गम का पहाड़। मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाता दिखा सुरक्षाकर्मी, नहीं थम रहे महिला के आंसू। चश्मदीद के मुताबिक सरपंच की गाड़ी पर गिरा था पाकिस्तान की तरफ से दागा गया मोर्टार का गोला। मौके पर ही सरपंच ने दम तोड़ा। पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक, अस्पताल पहुंचाने की जद्दोजहद करते दिखे परिजन और दोस्त। रुक रुक कर पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती रही गोलीबारी, कई घरों पर गिरे मोर्टार के गोले। पाकिस्तान फायरिंग में कई लोग घायल, हेलीकॉप्टर के जरिए घायलों को इलाज के लिए जम्मू लाया गया। पुंछ के बालाकोट और सब्जियान सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। सीमा पार से फायरिंग में रिहायशी इलाकों को बनाया गया निशाना, मोर्टार के गोलों से बच्चे समेत 7 लोग घायल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र राणा ने सरहद पर तनावपूर्ण स्थिति का जिक्र किया, कहा फारूक अब्दुल्ला के साथ किया LOC का दौरा, बेहद बुरे हैं हालात। अगस्त में सीज फायर उल्लंघन की यह तीसरी वारदात, कल शाम तक पाकिस्तान की तरफ से की गई 36 बार गोलीबारी। पाकिस्तान की गोलीबारी से पुंछ के मेंढर, बालाकोट, मंडी, हमीरपुर और सौजियान सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित। चश्मदीदों के मुताबिक करीब 22 लोग हुए हैं घायल। सरहद पर तनावपूर्ण स्थितियों के बीच कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वतंत्रता दिवस पर भेजी शुभकामना, PM मोदी को भेजा संदेश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से होने वाली NSA स्तर की वार्ता को सराहा, कहा 2 पड़ोसियों के बीच बातचीत से ही सुलझना चाहिए मुद्दा। 23 अगस्त को होगी भारत पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों के बीच वार्ता, दिल्ली में होने वाली बातचीत की रूस के उफा में पड़ी थी बुनियाद। आज 2 दिवसीय दौरे पर UAE पहुंचेंगे PM मोदी, शहजादा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दिया था न्योता। अबू धाबी में मशहूर शेख जायद मस्जिद में भी जाएंगे PM मोदी, पहली बार अल्लाह के दर पर मांगेंगे दुआ। आज दोपहर UAE के लिए रवाना होंगे PM मोदी, 1 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से भरेंगे उड़ान। भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 4:30 बजे अबू धाबी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 5 बजे शेख जायद मस्जिद पहुंचेंगे मोदी, 17 अगस्त को दुबई होंगे रवाना। आज रात करीब 8, साढ़े 8 बजे UAE में भारतीय कर्मचारियों से होगी PM मोदी की मुलाकात। अबू धाबी के निवेश प्राधिकरण के निदेशक ने किया डिनर का आयोजन। 17 अगस्त को दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में भारतीयों को संबोधित करेंगे PM मोदी। अब तक 55,000 लोगों ने पक्की की अपनी टिकट। हज पर जियारत के लिए जाने वालों की उमड़ी भीड़, दिल्ली से रवाना हुआ 340 जायरीनों का जत्था। राजस्थान के उदयपुर में महिलाओं के लिए खास मेले का आयोजन, हर साल लगता है ये खास मेला। PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयपुर गांव में स्मार्ट स्कूल की शुरुआत, प्रधानमंत्री ने जयपुर गांव को लिया है गोद। आजादी दिवस पर अहम मुहिम से जुड़ा एक विकलांग महाराष्ट्र के नासिक में सड़कों पर बिखरे तिरंगे को चुनकर अपमान से बचाया। कल धर्मशाला में जमकर दिखा स्वतंत्रता दिवस का उत्साह, निर्वासित तिब्बतियों ने मनाया भारत की आजादी का दिवस। दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर उठा विवाद। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बच्चों को इस तरह क्रम में बैठाया गया कि दूर से देखने पर अरविंद केजरीवाल का नाम नजर आया। केजरीवाल ने ट्वीट कर दी सफाई, कहा मुख्यमंत्री के नाम का विजुअल फॉर्मेशन बनाना गलत, पहले से नहीं थी जानकारी। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने पुरानी तस्वीर को जारी किया, बताया इसे परंपरा का हिस्सा। शीला दीक्षित और नजीब जंग के नाम पर भी बना था विजुअल फॉर्मेशन। केजरीवाल का दावा, खत्म की जाएगी परंपरा। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने गलती का ठीकरा आयोजकों पर फोड़ा, कहा जो हुआ वो गलत, पर इसका ठीकरा सरकार पर न फोड़े। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आज, तमाम कार्यकर्ता बधाई देने पहुंचेंगे CM आवास। आपने भी जश्न की तैयारी की। विधायक देवेंद्र ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में भोज में न पहुंचने की बताई वजह, लिखा जब पूर्व सैनिक धरने पर बैठे हों तो भोज में कैसे कर सकता था शिरकत। राष्ट्रपति को भेजे पत्र में देवेंद्र ने किया जिक्र, लिखा पूर्व सैनिक आपसे और प्रधानमंत्री से स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में अपने हित की घोषणा की लगाए बैठे थे आस।
कल स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के लद्दाख में समुद्र स्थल से हजारों फीट ऊपर त्रिशूल में फहराया तिरंगा। जवानों ने एक दूसरे को मिलकर बांटे। सरहद पर चीनी सैनिकों से भी मिले। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के केदारनाथ में भी तिरंगे को दी गई सलामी। बर्फीली केदार घाटी गूंजी भारत मां के जयकारों से। स्थानीय विधायक शैलरानी नहीं रही मौजूद। बीजेपी आज से शुरू करेगी कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल कार्यक्रम। संसद के मानसून सत्र की बर्बादी के लिए कांग्रेस को ठहराएगी जिम्मेदार। बीजेपी नेता कांग्रेस सांसदों के लोकसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सदन में कांग्रेस के रुख से जनता को कराएंगे रूबरू। अमृतसर पूर्व से बीजेपी विधायक नवजोत कौर सिद्धू उपवास पर बैठी। इलाके के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग। अमृतसर में भंडारी पुल से नवजोत ने की विरोध प्रदर्शन की शुरुआत। कहा, भ्रष्ट तंत्र और चापलूसों के खिलाफ जारी रहेगी जंग। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा, मुझे पूरा यकीन प्रधानमंत्री मोदी आतंकी हाफिज सईद, लखवी और दाऊद को पाकिस्तान से भारत लाने में होंगे कामयाब। अहमदाबाद में अखंड भारत संकल्प रैली में बोले तोगड़िया। कहा, तीनों आतंकियों को भारत लाकर उन्हें फांसी देने में कामयाब होगी मोदी सरकार। महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडे ने शरद पवार को बताया राजनीति का दिलीप कुमार। पवार ने पंकजा को बताया दीपिका पादुकोण। लातूर में विलासराव देशमुख की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर पहुंचे थे दोनों नेता। पंकजा ने कहा, राजनीति में पवार का वही दर्जा जो सिनेमा में दिलीप कुमार का। पवार ने समारोह में पहुंचे रितेश देशमुख से पूछा, अभी बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री कौन? दीपिका का नाम सुनने पर पवार ने कहा, पंकजा दीपिका की तरह। विवादों के बीच मुंबई में मुंबा देवी का दर्शन करने पहुंची राधे मां। कालबा देवी में मंदिर पहुंचकर किए वीआईपी दर्शन। राधे मां के दर्शन के दौरान मुंबा देवी में आम जनता को नहीं दिया गया प्रवेश। जनता में दिखा आक्रोश। मुंबा देवी मंदिर प्रशासन और पुलिस के प्रति श्रद्धालुओं में दिखी नाराजगी। मंदिर प्रांगण में प्रवेश से रोके जाने पर हुए खफा। महाराष्ट्र के सांगली जिले में दलित महिला सरपंच को कल नहीं करने दिया गया ध्वजारोहण। आरग गांव में घटी घटना। दलित महिला सरपंच विशाखा कांबले की जगह आरग में गांव के उप सरपंच को दिया गया झंडा फहराने का मौका। उप सरपंच अनिल काबू ने किया ध्वजारोहण। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फिर गरमाया शोध छात्रा के शोषण का मुद्दा। दर्शन शास्त्र के छात्र को पीड़ित के पक्ष में आवाज बुलंद करने का भुगतना पड़ा खामियाजा। छात्र दिवांश मेहता के मुताबिक कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, लेकिन कॉलेज प्रशासन प्रमाण पत्र देने में लगा रहा है अड़ंगा। दिवांश के मुताबिक स्टीफेंस कॉलेज ने खराब चरित्र के लिए दी अजीबोगरीब दलील। कहा, छात्रावास में रहने के दौरान खिलाया कुत्तों को खाना। हाईकोर्ट में दिवांश के खिलाफ दिया हलफनामा। सेंट स्टीफेंस के प्रिंसिपल थम्पू ने मामले को मीडिया ट्रायल कहकर खारिज किया। बोले, हाईकोर्ट के फैसले का करें इंतजार। सेंट स्टीफेंस के एसोसिएशन से जुड़े आशीष जोशी ने प्रिंसिपल थम्पू पर लगाया आरोप। कहा, दिवांश के खिलाफ बदले की भावना से प्रेरित है थम्पू, ये शर्मनाक है। फिर सामने आई बेरहम दिल्ली की दरिंदगी। 15 साल की नाबालिग पर आरोप। 8 साल की मासूम की पीट कर हत्या। आनंद पर्वत इलाके में हुई वारदात। पिटाई के बाद 8 साल की मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। यूपी के शाहजहांपुर में तार हुआ रिश्ता। एक स्कूल के प्रबंधक पर अपनी बहू से बलात्कार का लगा आरोप। पीड़िता का आरोप, ससुर ने बंधक बनाकर कई दिनों तक किया बलात्कार। भागने की कोशिश पर मार कर किया बेहाल। पीड़िता के मुताबिक ससुर के कुकृत्य में पति ने भी दिया साथ। पुलिस ने आरोपी ससुर और पति को गिरफ्तार किया। मेरठ में वतन के दरिंदों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए फौजी वेदमित्र चौधरी। पुलिस ने देर से दर्ज किया मुकदमा। 14 अगस्त को डेयरी मालिक की बेटी को छेड़खानी से बचाने के दौरान आरोपियों पर टूट पड़े थे फौजी वेदमित्र। इस दौरान गंभीर रूप से हुए थे घायल। आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी वेदमित्र पर लोहे की रॉड और ईंट से किया हमला। अस्पताल में वेदमित्र ने दम तोड़ा। पुलिस ने इस मामले में अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ और आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी। शामली के टिटौली गांव के रहने वाले थे शहीद वेदमित्र। 416 इंजीनियर ब्रिगेड के थे जवान। शामली में किया गया अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा इलाका। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने पार की अमानवीयता की हद। एक युवक को पिटाई के बाद पिलाई पेशाब। केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है युवक। हालत नाजुक। गन्ने के खेत में मरा समझकर छोड़ गए थे आरोपी।
15 अगस्त को यूपी के हाथरस में पिट गई पुलिस। खरबा इलाके में हादसे में हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने लगाया था जाम। मौके पर पहुंची पुलिस को पीटा। खरबा में हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम। मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। यूपी के शाहजहांपुर में लूट के बाद महिला की हत्या। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर जुटाए सबूत। कानपुर के बोहरा इलाके में अजीबोगरीब बीमारी की दहशत। 500 से ज्यादा लोग बीमार। 3 लोगों की हुई मौत। तेज बुखार और सिरदर्द की शिकायत। मुंबई में शर्मसार हुआ पिता पुत्री का रिश्ता। मलाड इलाके में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से बलात्कार का आरोप। पीड़ित बेटी ने मलाड के कुरार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी शिकायत। पुलिस ने रेप आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। पिछले 3 साल से बेटी पर कर रहा था अत्याचार। पंजाब के मोगा जिले में एक महिला सरपंच ने दलित युवक और उसकी 2 महिला संबंधियों को पीटा। धुरकोट गांव में हुई वारदात। पीड़ित शख्स के मुताबिक रुपए के लेन देन और जमीन से जुड़ा था विवाद। महिला सरपंच ने तीनों पर देह व्यापार के धंधे का आरोप लगाया। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। दिल्ली एनसीआर के 28 स्कूलों ने की भागीदारी। वसंत वैली स्कूल में मीडिया पर आयोजित हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। वसंत वैली ने मारी बाजी। न्यू ग्रीनफील्ड स्कूल दूसरे नंबर पर। बेस्ट स्पीकर का खिताब वसंत वैली की छात्रा काम्या यादव को मिला। 3 चरणों में हुई वाद विवाद प्रतियोगिता। पहले चरण में पारंपरिक वाद विवाद, दूसरे चरण में टर्न कोर्ट और तीसरे चरण में संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। वसंत वैली स्कूल में साल 2011 से आयोजित हो रही है आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता का 5वां संस्करण था। साइना नेहवाल ने रचा इतिहास। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची साइना। भारत को गोल्ड मेडल की बंधी उम्मीद। जकार्ता में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन। साइना के फाइनल में प्रवेश से रजत पदक पक्का। सेमीफाइनल में साइना ने इंडोनेशिया के लिंदावेनी फानेत्री को सीधे सेटों में दी मात। 21-17, 21-17 से हराया। रविवार को होगा वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन से भिड़ेंगी साइना। विश्व चैंपियनशिप में ये भारत का 5वां पदक होगा। इससे पहले पीवी सिंधु ने 2013-14 में कांस्य पदक जीता था। आज 2 दिनों के यूएई दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। पिछले 34 साल में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यूएई दौरा। अबू धाबी में पीएम का शेख जायद मस्जिद के दौरे का भी कार्यक्रम। इस मस्जिद में एक साथ करीब 40,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। पेंसिल्वेनिया के एलन टाउन में एयरपोर्ट के पास की खाई में गिरा छोटा विमान। सही सलामत बच निकला पायलट। व्हाइट हाउस ने जारी किया अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के पसंदीदा गाने का प्लेलिस्ट। बियॉन्से और टिम्बरलेक के गाने भी ओबामा की प्लेलिस्ट। उत्तरी चीन के टियानजिन प्रांत में ब्लास्ट की जगह से बचाए गए दमकल कर्मी ने सुनाई दास्तान। कहा ब्लास्ट के बाद पता नहीं चला क्या हुआ।